अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? अच्छा भाई, हमारा 1.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2 है। न्यू बुक हमारा जो सिलेबस चल रहा है 9th का 2025-26। जिन बच्चों ने 2026 में बोर्ड के पेपर देने हैं वो मैथ की इस बुक के ज़रिए से अपनी मैथ की तैयारी करेंगे। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वो कहता है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें यहाँ पे इसके 6 पार्ट्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। इन सब के लिए x हमें दिया हुआ है, x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 है। ठीक है, ले बेटा जी शुरू करते हैं सोल्यूशन। पहला पार्ट, अब पार्ट नंबर 1 करने से पहले ना हमें देखो हर पार्ट में आप नज़र आ रहा है कि x के साथ हमें 1/x ये चाहिए। तो x तो दिया हुआ है, पहले 1/x कैसे लेते हैं तो इसका तरीक़ेकार वो हम समझते हैं। सबसे पहले जो गिवन है इस सवाल में, जो गिवन वैल्यू है वो हमें x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 वो हमने ये लिख ली। ठीक है बेटा, फिर हमने अब इससे 1/x निकालना है। तो ये एक्चुअली जो आपके पास x लिखा हुआ है, x के नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है 1 डिनोमिनेटर हम लिखते नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी कि उलट कर देंगे, तो फिर ये बन जाएगा 1/x। ठीक है, तो ऊपर अगर न्यूमरेटर 1 हो वो तो लाजमी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये इसको हमने x/1 को रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हमें 1/x चाहिए ना। हमने इसको 1/x में कैसे किया? रेसिप्रोकल कर दिया, उलट कर दिया। जैसे हम इसको ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उलट करेंगे, राइट हैंड साइड भी इसी तरह से उलट हो जाएगी, 1/3 प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 1/x की ये वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास जब डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर बन रहा है ना, ये बाइनोमियल सर्ड है जिसमें ये एक इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है हमें। हम इसे रैशनलाइज करते हैं, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन या रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, वो हम करने लगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? आपने इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना। आपको पहले बताया था कॉन्जुगेट क्या होता है, कि ये जो बाइनोमियल शर्ट के दरमियान में जो साइन होता है इसका उलट साइन ले लें। जैसे 3 प्लस अंडर रूट 8 है ना, तो ये 3 माइनस अंडर रूट 8 इसका कॉन्जुगेट बनेगा। इस कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस तरह से। ठीक है बेटा, तो जब हम इसको इस तरह करते हैं तो फिर देखें क्या बनता है हमारे पास। ये अब 1 जो है ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेगी, इसी तरह नीचे जो रकम है वो नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेगी। 1 को जब हम इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8, तो 1 के साथ ये 3 माइनस अंडर रूट मल्टीप्लाई करके सेम वही चीज़ आ जाएगी, 3 माइनस अंडर रूट 8। और नीचे आप देखें ज़रा, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला देखें कौन सा वाला, ये देखें a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो, ये वाला फार्मूला, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है? दो वैल्यूज़ हैं सेम लेकिन फ़र्क के दरमियान में साइन क्या है, एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट बन गया ना, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए ये देखें, ये दोनों रकमें, दोनों इसकी टर्म ये सेम है, एक के साथ प्लस का साइन एक साथ माइनस का साइन है, तो ये यही फार्मूला लगेगा। अप्लाई करेंगे तो पहली रकम का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, और अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ गया, और नीचे जब ये स्क्वायर बने, आप देखें 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, जो 8 है अंडर रूट यानी कि जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ 8 बच गया, तो 9 माइनस 8 आ गया। तो ये हमारे पास ये आ गया कि 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1, क्योंकि 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो नीचे 1 एज ए डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब ये 1/x की ये वैल्यू निकल आई जिसमें डिनोमिनेटर अब रैशनलाइज हो गया। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। उसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर 1 हम नहीं लिखते होते, तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास आ गया। तो अब आप देखें x की वैल्यू ये गिवन थी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, और इधर अब हमारे पास ये आ गई है 1/x की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लेंगे। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को लेकर आगे हमने बाकी सारे पार्ट्स हल करने हैं। ठीक है, अब पेपर में ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है,
कोई सा एक पार्ट दे देगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह से हल करना है, पहले x की वैल्यू से 1/x निकाल लेना है। अब बाकी अब देखें पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपको देखें कि x + 1/x हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा x + 1/x जो है वो कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, उसका तरीका क्या है कि आपको पता चल रहा है कि ये x 1/x दोनों ऐड हो रहे हैं, तो वो ये x है, ये ऊपर जो हमारे पास था यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में 1/x है। हमने क्या कहा, ऐड कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ठीक है। तो जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x + 1/x ऐड होगा, और राइट हैंड साइड में आपको इसका जो हमारे पास था क्या था जी, ये 3 + √8, ठीक है, और इधर से था हमारे पास 3 - √8, ये दोनों राइट साइड पर इनको ऐड कर देंगे इस तरह से ब्रैकेट लगाकर। तो पहले आप ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 + √8, ठीक है। फिर ये प्लस प्लस की वजह से अंदर कोई साइन में तब्दीली नहीं आती होती, ठीक है। तो ये प्लस का 3 और फिर माइनस का √8, तो प्लस का √8 और माइनस का √8 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बच गया सिर्फ 3, ये नहीं है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है ये वाले। तो 3 + √8 और -√8 का कैंसिल हो गया ना, तो 3 + 3 क्या आ गया, 6। तो x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हल हो गया। फिर इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट करना है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x - 1/x फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था x + 1/x, उसके लिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। अब आप खुद देख लें, ये x - 1/x है, तो इसका मतलब है हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हम इस तरह देखें माइनस किया, ये लेफ्ट हैंड साइड में x में से 1/x, और इधर इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू थी उसमें से 1/x की वैल्यू को माइनस कर दिया। बेटा ये ब्रैकेट लगा के ना हल किया करें, ब्रैकेट लगा के ना वैल्यू स्पॉट किया करें, ताकि बाद में जब आप ब्रैकेट खोलें तो ये माइनस साइन की वजह से ये अंदर वाले साइन चेंज होते हैं ना, गलती ना हो, ठीक है। तो ये हमने इधर पुट की, अब ये ब्रैकेट ओपन की हमने, तो 3 + √8, इधर माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का √8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखें ये प्लस का 3 और माइनस का 3 ये कट जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास ये √8 एक और दूसरा भी दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड होकर 2 √8 बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x - 1/x का आंसर, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि थर्ड पार्ट में हमने x - 1/x का होल स्क्वायर, ये चीज़ ये मालूम करनी है हमने। जो थर्ड पार्ट है ना वो कहता है जी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x - 1/x होल स्क्वायर, ये थर्ड पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ से ये जो अभी हमने x - 1/x की वैल्यू ली है उसको ले लेंगे, ठीक है। उसको लेकर और स्क्वेयरिंग द बोथ साइड्स, ठीक है, ये इसकी दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वेयर लेके फिर हमने क्या करना है, एक्चुअली ना यहाँ पर पूछ ये रहा है थर्ड पार्ट में वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमने मालूम करना है x2 + 1/x2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है थर्ड पार्ट बेटा, देख लें जरा, थर्ड पार्ट में ये मालूम करना है हमने, ठीक है। x2 + 1/x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम ये x - 1/x जो अभी हमने ऊपर मालूम किया ये पुट कर देंगे। और अगर आप चाहें तो पिछले जो हमने इसका पहला पार्ट जिसमें हमने ये x + 1/x की वैल्यू 6 ली, ये भी ले सकते हैं, इससे भी ये आंसर निकल सकता है, दोनों में से किसी एक को लेके हल कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको देख के हल करते हैं जी। हमने ये इसको लिख लिया, तो देखिए जी आप इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ले लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब आप स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है बेटा। अब आप स्क्वायर खोलते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है x² + 1/x² - 2, ठीक है। ये a - b का होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला ये देखें ना, ये वाला कि a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, ये होगा जी a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू पहली रकम a इंटू दूसरी रकम b, ये 2ab इस शक्ल में। तो उसी के मुताबिक ये पहली रकम x का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस दूसरी रकम 1/x का स्क्वायर आ गया, फिर -2 इंटू पहली रकम यहाँ क्योंकि x है और दूसरी 1/x है, तो आप देखें x, अगर मैं इसको लिखूँ ना 2 × x × 1/x, तो क्या होगा,
ये वाला x और ये वाला x आपस में काट जाएंगे क्योंकि दरमियान में यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, इसलिए 2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यही फार्मूला, यही इसी के मुताबिक ये वाला फार्मूला खोला है। इधर से देखें राइट हैंड साइड में, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो हम 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये बाकी 8 बच जाएगा। ये 8 इस बाहर वाले जो 2 का स्क्वायर 4 बनता है उस 4 से 8 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 32 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेनी है तो उसके साथ 2 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर ले आएंगे, उधर आके प्लस हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने इस तरह से थर्ड पार्ट मालूम कर लिया इसका। फिर हमारे पास आ रहा है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है कि x की पावर 2 माइनस 1 ओवर x की पावर 2 किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है बेटा। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये एक वही फार्मूला है कि आपके पास अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, के यही होता है ना फार्मूला, ठीक है। तो ये वही शक्ल है ना, इसी की शक्ल है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह x आ रहा है, बी की जगह 1 ओवर x आ रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला वही हम खोल देंगे कि वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फिर किसके बराबर होगा, जिस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है ना, तो फिर ये बराबर आता है बेटा ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है जी। ये अब इसकी वैल्यूज़ हम मालूम कर चुके हैं, हमने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम की थी ना, 6 आई थी, वो यहाँ पुट कर देंगे, और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम की थी, वो आई थी 2√8, बेटा वो यहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी ये 6 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 2 12, उसी तरह ये बाहर आ जाएगा, √8 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12√8, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास जो इसका फिफ्थ पार्ट आ रहा है, फिफ्थ पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपने मालूम करें, ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में ये x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये फिफ्थ पार्ट ये है बेटा इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमने ये चीज़ मालूम करनी है, तो उसके लिए हम यही, क्योंकि पावर 4 चाहिए ना, इसलिए पावर स्केयर वाली चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये वाली x2 प्लस 1 ओवर x2 इज इक्वल 32, इसको ले लें, इसका फिर स्क्वायर लेकर x4 बन सकता है, या अभी ऊपर आपने ये x2 माइनस 1 ओवर x2 की ये वैल्यू ली है, ये ले लें, ठीक है। तो स्क्वायर वाली, ये वाली स्क्वायर वाली ले लें या ये वाली, कोई भी ले लें, तो मैंने ये वाली ली है। अब इसका दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, होल का स्क्वायर, ठीक है जी, देख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया ये होल का स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने इसको खोलना है अब, ठीक है। अब इस होल के स्क्वायर को जब खोलेंगे तो वही फार्मूला है, उसी के मुताबिक कि a माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसी के मुताबिक इसको हम हल करेंगे कि पहले a का स्क्वायर, यहाँ पे अब a की जगह यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है ना, तो x की पावर 2 का स्क्वायर, x की पावर 2 का स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 बन जाएगा, फिर प्लस प्लस आ जाएगा। अगली रकम ये है 1 ओवर x2, तो 1 ओवर x2 का स्क्वायर लें, 1 ओवर x2 का स्क्वायर वो बन जाएगा 1 ओवर x की पावर 4, माइनस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यहाँ पे x2 और 1 ओवर x2 है, आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू, इधर इसी तरह यहाँ पे देखें 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 144 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1152 बेटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से ये हल हो जाएगा। अब फिर हमने इसको हल करना है जी आगे, ये आ गया, क्योंकि 2 यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर क्या चाहिए है, 4 प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ये उस तरह से हल कर लेंगे कि क्या करेंगे जी, ये माइनस को 2 उठा के उधर ले जाएगा, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 1154, ठीक है बेटा जी। ये हमारा पार्ट नंबर 5 हल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने करना है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में देखें, ये हमसे उसने पूछा है, पार्ट नंबर 6 ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। पार्ट नंबर 6 कहता है, पार्ट नंबर 6 ये कहता है जी x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हमने, ठीक है। x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी हम वैल्यू पहले ले चुके थे,
ये हमने सेकंड पार्ट में लिया था ना, x माइनस वन ओवर एक्स, ये ली थी, x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 8 लिख लिया। अब स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्केयर ले लिया, ये स्केयर ले लिया, ठीक है बेटा जी। अब इसके स्केयर को हम हल करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है जी, वही फार्मूले के मुताबिक। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ हमसे उसने पूछा है कि आपने x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर ये मालूम करने को कहा है, तो यानी कि ये चीज़ मालूम करनी है, इसको खोलना नहीं है यहाँ पे, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ नहीं खोलेंगे क्योंकि उसने कहा ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये एज इट इज़ रहने देंगे। जबकि इधर इसको हल कर लेंगे, तो इधर 2 अंडर रूट 8 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्केयर 4 होता है और 8 का स्केयर रूट से कट जाएगा, तो 4 8 32, इसका आंसर हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी। ले जी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, आप इसमें एक बात जो याद रखें वो ये है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में मुख्तलिफ उसने जो पार्ट्स दिए हैं, ठीक है, वो आपको अलहदा से कोई एक पार्ट भी दे सकता है, ठीक है, तो आपने उसी के मुताबिक एक पार्ट को हल कर लेना है। भाई इसका ये तरीका पहले ये होगा कि x दिया होगा, पहले 1 ओवर x आपने निकाल लेना है, बाकी उसके मुताबिक आपने खुद उसको देखना है। वो कहता है x प्लस 1 ओवर एक्स लें, तो आप उसको ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, x की वैल्यू को भी 1 ओवर x की वैल्यू को भी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है जी। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वो कहते हैं फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट क्या जी, कि ये हमें उसने रकम दी हुई है, उसने कहा ये रकम है आपकी, ठीक है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें p और q की, ठीक है जी। ये हमारे पास रकम आई हुई है। अब आप खुद देख लें, ये इसमें डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, तो याद रखें ये चीज़ जहन में बिठा लें कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर आएगा ना, हमें उसे रैशनल बनाना होगा, और उसको रैशनल बनाने का तरीका वही है कि उसके कांजुगेट से, डिनोमिनेटर के कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हमने किया है। ये रकम एज इट इज़ आ गई और हमने मल्टीप्लाई किया इस डिनोमिनेटर के कांजुगेट, यानी कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, अब इसमें पहले 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसलिए ये मैंने यूँ लिख दिया कि 8 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ठीक है बेटा। इनकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी कि इस 8 ने इस 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसी 8 ने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 इंटू, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, आगे माइनस का 3 अंडर रूट 2 है, इसने भी इसी तरह इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू दोबारा ये रकम आ गई ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 32 आ गया, और इसी तरह से 8 3 24 अंडर रूट 2, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 को भी अंदर इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12 अंडर रूट 2 माइनस का, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस। एक बात का ख्याल रखना बेटा, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना नंबर्स को, तो उन नंबर्स के साइन को भी देखना होता है, साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं साथ, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। और देखें इसको हल 18 कैसे आया, 3 3 दार क्या होता है 9, देखें ना, ये है कि अंडर रूट 3/2, एक ये है और दूसरा भी अंडर रूट 3/2 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा ना, इकट्ठा ऐसे स्केयर बना सकते हैं। तो आप देखो स्केयर उसी तरह से 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 2 स्केयर से स्केयर रूट इसका जो है वो कट जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा अंदर, तो 9 2 18 बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये 18 आया। ओके जी, नीचे वाली रकम उसी तरह से, ये दोनों एक दूसरे के कांजुगेट है, तो ये वही तीसरी आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्केयर 16 माइनस इसी तरह 3 अंडर रूट 2 का स्केयर आपको बताया 18 आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड उसी तरह भी चलती जाएगी, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करते रहेंगे, साथ साथ दोनों को पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि ये अब लाइक टर्म्स है, जैसे ये और ये 18 32 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 32 और ये 18 ये ऐड करें 50 आता है। और ये दोनों लाइक टर्म्स है कि अंडर रूट 2 ये भी है, अंडर रूट 2 ये भी है, ये 24 यानी कि 24 अंडर रूट 2 है, और ये माइनस का 12 अंडर रूट, दोनों के साथ साइन क्या है, माइनस का। जब दोनों रकमों के साथ माइनस का साइन हो तो प्रोसेस एडिशन का होता है, दोनों ऐड होती हैं लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, साइन माइनस का आया, 24 में 12 ऐड कर दिए, 36 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। और नीचे 16 माइनस 18 जब करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। चलें जी, अब देखें नेक्स्ट, इन दोनों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को बाहर निकाल दिया, बाकी बच गया 25 माइनस 18 अंडर रूट 2,
ओवर माइनस का 2, ठीक है जी। फिर हमने इसको आगे अब ये देखें, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है। नीचे से बच जाएगा सिर्फ माइनस का 1, नीचे माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस का साइन हमेशा याद रखें, डिनोमिनेटर में जो माइनस का साइन होता है वो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर के साथ चला जाता है। ये न्यूमरेटर पर चला गया, यहाँ पे 1 रहेगा और अकेले 1 को हम नीचे लिखते नहीं होते, तो यहाँ पे हमारे पास ये रकम यूँ बन जाएगी कि माइनस इंटू 25 माइनस 18√2, ये आ गया। इज इक्वल टू पी प्लस क्यू √2। अब ये माइनस, अब ओपन करते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके ये माइनस का 25 बन जाएगा और ये प्लस का 18√2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये देख लें। अब आप इनको कंपेयर करें, ठीक है ना, दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। दो टर्म, इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है, तो अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप देखें, ये हमारे पास आ जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी -25, ठीक है। और इधर देखो Q√2 है, इधर 18√2 है, तो कंपेयर करें तो Q किसके बराबर आ रहा है, 18 के, शाबाश। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि Q की वैल्यू 18 आ गई, P की वैल्यू -25 आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, ये देखें ना, ये आपको ये बताइए, कंपेयरिंग जब हमने की इधर, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया था, ठीक है। ये कंपेयर किया ये वाला, ठीक है जी। ये देख लें, ये कंपेयर किया ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इस तरह ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है जी ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसके भी कुछ पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं जी। जो पहला पार्ट आ रहा है हमारे पास इसका, वो देखते हैं जी। पहले पार्ट में उसने हमें कहा है कि ये 25 है जिसकी पावर 3/2 है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है जी, हाँ जी। ये देख लें 25 है, ये 243 है, ये 16 है, ये 8 है, ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं इनके, ठीक है, इजी हो जाता है हल करने में। तो ये 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 × 5 हो जाएगा, ये आ गया 5 × 5। इसी तरह से देखें 243 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 3 × 3 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आता है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उनके ऊपर उसी तरह से उनकी पावरें ले आएंगे, ठीक है। यहाँ 16 है, ये 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करने पर आता है और उसकी पावर आ गई। इसी तरह 8 है, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, तो उसके ऊपर पावर उसी की आ गई, ठीक है बेटा जी। अब आपके पास ये देखें, ये 5 की पावर 2 बन गई और बाहर उसकी पावर 3/2 है। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 5 हो गई और बाहर वाली पावर है 3/5, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देगी ना, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि इसके अंदर 5 की पावर 2 बन रही है, बाहर ये है। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 5 बन रही है, बाहर ये पावर है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 अंदर बन रही है और बाहर ये वाली पावर है, उससे मल्टीप्लाई कर देगी अंदर वाली पावर से। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें कि 2 की पावर 3 और बाहर है 4/3, ठीक है। अब पावर ऑफ पावर का रूल इस्तेमाल करते हुए देखें, ये 2 से 2 कट गया, इसी तरह ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ठीक है। अब बाकी हमारे पास देखें क्या रिजल्ट बचेगा, बाकी हमारे पास ये बच गया 5 की पावर 3, इधर से यहाँ पे 5 की पावर 3 की पावर 3 की 5 से 5 तो कट गया ना, ये देखिए ये 5 से 5 आपस में कट गए थे, ठीक है, यहाँ से। तो बाकी बच गया 3 की पावर 3, इधर आ गया 2 की पावर 5 और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ, ठीक है। अब देखें जी, एक जैसी जैसे पावरें हैं, जैसे ऊपर देखें, ऊपर पावरें एक जैसी हैं लेकिन बेसिस डिफरेंट है। तो इसका रूल क्या होता है कि बेसिस को इकट्ठा कर दो, पावर सेम कर दो। तो हमने यहाँ पे बेसिस इकट्ठी करके पावर 1 कर दी है ये, और नीचे जब बेसिस सेम हो पावरें डिफरेंट हो तो बेसिस को 1 करके उनकी पावरों को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। पावर को ऐड कर दिया, 5 + 4 ये आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 9 आ जाएगा। अब इसको हम हल कर सकते हैं, 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो ये आता है 3375 और 2 की पावर 9 512 होता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा,
ये देख लें जी, ये ठीक है जी, ये इसकी ये पावर ये 3375 और ये 2 की पावर 9 ये आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में आप देखें हमें एक रकम दी हुई है जिसमें है जी 54 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 27 के ऊपर, बल्कि ये क्यूब रूट है, ठीक है, और उसके अंदर उसकी पावर भी एक है 2x, ठीक है। इधर इसी तरह से यहाँ पे ये रकम दी हुई है आपके पास, ठीक है बेटा। आपने वही काम करना है कि प्राइम फैक्टर्स बनाना शुरू कर देने हैं। 54 के प्राइम फैक्टर ये बन जाएंगे, ठीक है, एक मरतबा 2 और 3 मरतबा 3 आएंगे मल्टीपल फॉर्म में। फिर इसी तरह से हमारे पास 27 आ रहा है तो ये 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके ऊपर उसी तरह से ये पावर आ जाएगी। 9 को भी इसी तरह से बना दिए। 216 के देखें ये आ जाएंगे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 दफ़ा ही 3 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो और उसके बाद फिर ये आ गई अगली रकम 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, अब ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, पावरों को इकट्ठा कर लेना है। बेसिस है तो उनकी पावरें देखें कैसी बनती हैं हमारे पास। ये आता है जी हमारे पास कुछ इस तरह से सिलसिला कि हाँ जी ये है, तो ये बन जाएगा। आप देखें 2 अकेला था, मल्टीप्लाई आगे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था 3, तो 3 की पावर 3 हो गई। इसी तरह अंदर यहाँ पे भी 27 जो है ना वो 3 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 की पावर 3। यहाँ पे भी 2 दफ़ा 9 था तो 3 की पावर 2 बन गई, ठीक है। और ये इसी तरह 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा ये हम कैसे लेकर आए हैं, तो उसके लिए मैं ज़रा आपको दिखा दूँ कि पिछला स्टेप आपके सामने हो ना, ताकि आपको समझ आ जाए कि किया क्या है हमने, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये पिछला स्टेप ये था हमारा, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से ये हमारे पास पिछला स्टेप था इसका जो हमने पीछे किया था, ठीक है जी। ये अब आप देखिए पिछले स्टेप पे ये था, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया ना, ये देख रहे हैं ये, अच्छा नीचे वाले ये इसी तरह से आ गया। और ये 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3। अब यहाँ पे ये देखें ये 3 की पावर 2x माइनस 1, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखें जी आप। ये आ गया 2 3 की पावर 3, ये ब्रैकेट के अंदर वाली पार इस बार वाली पार से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी 3 की पावर 6x। अब ये रेडिकल साइन के साथ है, इसमें ये बाहर वाली पार से ये वाली पार अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई करेगी, ये बन जाएगी। ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे क्या किया हमने बेटा, यहाँ पे देखें ज़रा गौर करें। यहाँ पर हमने एक्चुअली कुछ ये किया है कि 2x माइनस 1 है ना, ये अब 2x प्लस 2 कैसे बना। तो बेटा मैंने यहाँ पे ये दोनों 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड, ठीक है। बस वो एक स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर गया हूँ, वो यही किया मैंने कि ये देखो ना 3 की पावर ये कॉमन हो जाएगी 3 प्लस 2x माइनस 1। तो क्या होगा 3 में से ये 1 माइनस कर देंगे, तो 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी 2x प्लस 2, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ओके जी। अब इस तरह से लिखने के बाद मुझे क्या इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। इस प्लस के साइन की तरफ एक ये रकम बन रही है और एक ये रकम बन रही है। इन दोनों में देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन मिल रही है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे अगले स्टेप पे अब मैं यहाँ पे 3 की पावर ये यहाँ पे ना देखें ऊपर रकम को ऐसे लिख दिया। ये जो रेडिकल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट रेडिकल फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आऊँगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो ये जो इंडेक्स होता है इसे इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसको आप इसकी पावर बनाते हैं रेसिप्रोकल करके 1/3। जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसे जब 1/, वो नंबर बनेगा यहाँ पे। इस तरह से इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं। ओके जी। नीचे हमने इसी तरह से क्या किया कि 3 की पावर 2x प्लस 2 ये इन दोनों में था, उसे कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। बाकी अंदर क्या बचा, ये सारा का सारा बाहर चला गया। ये कॉमन फैक्टर है ना, फैक्टर डिवाइड करते हैं। आप इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अंदर फिर 1 बच जाएगा, क्योंकि ये बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ 1 बच गया। ये 1 अक्सर बच्चे ना यहाँ पे गलती में कुछ भी कहते हैं, सर ये तो इससे तो बाहर आ गया तो कट गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। भाई ये जो कटिंग हुई है डिवीजन की वजह से, जैसे 3 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं ना, देखो 3 1s are 3, यहाँ पे डिवाइड हो गया, कटिंग हो गई, आंसर क्या आया 1 तो आता है ना आंसर डिवीजन में, ठीक है। तो वो ये 1, इसलिए ये 1 आ जाएगा।
फिर इसी तरह से यहाँ से आपके पास ये वाली ये बाहर जा चला गया, यहाँ से 2 की पावर 3 बच गया, वो 2 की पावर 3 भी आ गया। ठीक है जी। अब आगे देखें, ये बन जाएगा आपके पास उसी तरह से T2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। ठीक है जी, ये अगला स्टेप है। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, इधर आप ब्रैकेट के अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दें। लें जी, 6x को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर बच गया सिर्फ 2x आ गया ये ऊपर, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 की पावर 2x। ठीक है जी। इसी तरह नीचे ये 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू यहाँ पे ये 1 था 1 आ गया, और 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 बना देता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और फिर उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और उसकी पावर, यहाँ पे क्या किया, इन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सेम बेसिस है, बेस कॉमन लेकर पावरों को आपस में ऐड कर दिया मैंने। ठीक है जी। और नीचे ये इसी तरह से आ गया यहाँ पे। अब 1 + 8 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब यहाँ आके देखें कि ये एक रकम प्रोडक्ट फॉर्म में, नीचे भी प्रोडक्ट फॉर्म में, जो प्रोडक्ट फॉर्म में रकमें होती है कट सकती हैं। बहरहाल वो हमने यहाँ पे अगले स्टेप पे ये किया है। यहाँ पे पहले ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय क्या किया है, ये क्या था देख रहे हैं, 3 की पावर 2x प्लस 3 था। मैंने इसको पहले यूँ लिखा है, 3 की पावर 2x प्लस 3 था ना, इसको यूँ लिख दिया 3 की पावर 2x प्लस 2 + 1। देखें ना, +2 + 1 3 बन रहा है ना। फिर अगले स्टेप पे 3 की पावर 2x प्लस 2 इसको अलहदा कर लिया, और ये +1 के लिए एक 3 अलहदा से ले आया मैं। देखो ना, अब ये दोनों बेस सेम मल्टीप्लाई कर रही हैं, बेस कॉमन लेके पावर ऐड करो तो यही बनेगा ना, 2x प्लस 2 + 1, यही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे इसको इस तरह करके ना मैंने ये लिख दिया है कि ये 3 की पावर 2x प्लस 3 था, ये बन गया 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अलहदा हो गया। अब इस 3 से ये वाला 9 कट हो जाएगा, 3 3 9। और इधर देखें ये वाली पूरी रकम इसके बराबर। ठीक है, ये भी काट सकती है, यहीं पे काटना चाहिए आप यहीं पे काट सकते हैं, काट दें। इस तरह ये स्टेप भी किया हुआ, ये भी ही है। बाकी बेहतर होगा आप यहाँ पे कटिंग कर दें। जब आप यहाँ कटिंग कर देंगे आपका इधर ही आंसर आ जाएगा, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और अगर करना चाहते हैं इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर के साइन चेंज हो जाएगी, वो भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ बहरहाल ये कर सकते हैं कि आप इसको इससे कट कर दें। ठीक है, इसे ना करें, इसे छोड़ दें, ये ना करें, ये ना लिखें आप यही कर दें, यहीं पे इसको इससे कट कर दें। आप देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ये 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया ना, इन 2 आ गया इधर। ठीक है, और नीचे क्या आया, नीचे ये 3 बच गया, तो 2/3 हमारा आंसर बन गया। ठीक है जी, तो ले जी ये इसका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, अगला पार्ट है हमारा, हाँ जी ये है जी पार्ट नंबर 3। जो पार्ट 3 है वो है जी अंडर रूट में हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं जी ये हम कैसे करेंगे जी बेटा। हाँ जी, उसी तरह से देखिए भाई, ये 2 1 6 है ना, इसके आप फैक्टर बना लें, प्राइम फैक्टर्स ये लिख लें। देख रहे हैं ये प्राइम फैक्टर्स बना दिए मैंने। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद ये आ गया हमारे पास, तो ये भी प्राइम फैक्टर्स बना लिए। ये इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया है बेटा। ये देखो डेसिमल पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, आपको पता है, जहाँ डेसिमल होता है उसके नीचे 1 आता है, उसके आगे जितने भी हिंसे होते हैं उतने 0 लग जाते हैं, तो ये 4/100 बन जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो। ओके जी, डन हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनता है यहाँ पर, वो देखें, वो ये बनेगा, ये है जी हमारे पास। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया कि क्योंकि देखिए ना, अब आपके पास नीचे ये स्टेप था, आप देख रहे हैं ये इनकी पावर, ये देखो 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 की पावर 3, ये रही ये 2 की पावर 3 लिख दिया, देख रहे हैं। फिर इसी तरह से 3 की पावर भी 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख देंगे। इसी तरह से ये 5 मल्टीप्लाई पर 5 की पावर 2 कर देंगे, देख रहे हैं। ठीक है, और नीचे देखें ज़रा, यहाँ ये 4/100 है ना, 4 is 100, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, तो 4 के टेबल पे 4 1s are 4, देखो इसको कट कर दिया, 4 1s are 4 और 4 25s are, यहाँ 25 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे आगे देखें ये बन गया हमारे पास 1/25 नीचे। ठीक है, ऊपर वाले एक्सपोनेंट इकट्ठे कर दिए ये। ठीक है, और ये नीचे आ गया 1/25। अच्छा, अब इसकी जो पावर आ रही है 1/25 को माइनस में, इसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या होगा कि हम इसकी जो फ्रैक्शन है, जो अंदर बेस है, उसको रेसिप्रोकल कर दें, तो पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाता है ना, ये
तो हमने यहाँ पे 1/25 था ना, अगले स्टेप पे देखें यहाँ पे क्या किया हुआ 25 कर दिया। इनको उसी तरह से बाहर वाली पावर को अंदर वाली हर एक पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर से बाहर वाली से, यहाँ पे भी यही काम किया है। और इधर इसको रेसिप्रोकल किया, नीचे ये जो ये ब्रैकेट के अंदर रकम बेस है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया है पॉजिटिव पावर करने के लिए। अब उसके बाद हमारे पास देखें जी क्या आ गया, ये बन गया जी, ये पावर आपस में कट रही हैं, उन्हें काट देंगे। ये जैसे ये 3 से 3 कट गई, फिर इसी तरह से जो है हमारे पास इस 3 से ये 3 कट गई, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 की पावर भी 3, ये पहले लिखा 3 की पावर भी 2 और 2 की पावर भी 2, ये आ गई मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ओवर ये 25 और 25 उसी तरह से देखो 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 बनता है, तो 5 की पावर 2 और बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ भी ये 2 से 2 ये कट जाएगा, हमारे पास बाकी बच जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, और इधर नीचे हमारे पास 5 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है जी, अब आगे देखिए जी, नेक्स्ट क्या किया है, ये 3 की पावर जो हमारे पास थी उसी तरह से ये 3 की पावर 2 वही ऐसे नीचे उतार दी, ये 2 की पावर 2 एज इट इज़ नीचे उतार दी, ये 5 एज इट इज़ आ गया, नीचे 5 की पावर 3 लिखी हुई थी तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 अलग-अलग कर दिया। इस तरह से क्या होगा, ये वाला 5 और ये वाला 5 कट जाएगा, बाकी मेरे पास ये बच जाएंगे स्केयर इसके, तो तीनों के स्केयर एक स्केयर में ले आए, स्केयर के साथ स्केयर, यहीं पे आप ये भी कह सकते हैं हर एक का स्केयर उसके स्केयर रूट से कट गया, तो बाकी बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5, तो ऊपर आ जाएगा 6, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये कट गया ना, ये स्केयर बना गया था वो कट गया, उससे स्केयर से स्केयर रूट कट गया, अब ये 3 2 और 6 ऊपर आ गया, नीचे 5 6 और 5 आंसर आ। लो भाई हमारा ये थर्ड पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है और तवज्जो से एक फार्मूला है, ये फार्मूला है भाई, देखें ये एक फार्मूला है, हम उसके मुताबिक इसको हल करेंगे। ये देखें ये है कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b, ये एक्चुअली कौन सा फार्मूला बन रहा है, ज़रा हम गौर करें तो हमें एक ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं। ये देखें जी, a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये इस शक्ल में है, और ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये होता है। अब देखें ये पहली a रकम आ रही है, फिर आगे अगली ब्रैकेट में उसी रकम का स्केयर बन रहा है। अब यहाँ देखें ये a की पावर क्या आ रही है, a की पावर आ रही है 1/3, देख रहे हैं a की पावर यहाँ आ रही है 1/3, जैसे यहाँ पे ये a आ रहा है इसी तरह यहाँ a की पावर 1/3 है, और आगे देख लें अगली ब्रैकेट में तो उसी जैसे यहाँ पे a से a का स्केयर है, यहाँ से a से क्या बन रहा है, इसका स्केयर बन रहा है भाई। देखें a की पावर 1/3 हो और उसके ऊपर स्केयर ले आए, तो अब ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या करेगी, मल्टीप्लाई, तो 2 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 तो 2/3 बन जाएगा, इसलिए ये 2/3 लिखा हुआ है, देख रहे हैं। फिर माइनस, या यहाँ पे देखो फार्मूले माइनस में पहली और दूसरी रकम का प्रोडक्ट, ये पहली और दूसरी रकम का प्रोडक्ट, यही चीज़ यहाँ पे देखें पहली रकम, ये पहली रकम और ये दूसरी, इन दोनों का प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। आगे प्लस, वही प्लस का साइन, इधर भी देखें प्लस है। अब जो दूसरी रकम आ रही है उसका स्केयर था फार्मूले में, ऐसे ही है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए ये दूसरी रकम आ रही थी, ये 2/3 b की पावर 2/3, तो इसका स्केयर लिया तो वो बन जाता है 4/3। देखें b की पावर 2/3 है, और उसका अगर मैं स्केयर ले लूँ, ये स्केयर, तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हुए क्या बनेगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, तो 4/3, देख रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये फार्मूला है, तो उसके मुताबिक इसको पहले लिखा ये पहली रकम प्लस दूसरी रकम, फिर उसी तरह से ये पहली रकम जो स्केयर फॉर्म में, मैंने स्केयर फॉर्म में बनाया कि ये पहली रकम लिखकर उसका स्केयर डाल दिया है। देखो आप अगर इसको हल करोगे वही ऊपर रकम आ जाएगी। फिर उसी तरह से पहली रकम और दूसरी रकम का प्रोडक्ट, और फिर जो दूसरी रकम आ रही है उसका स्केयर। ये फार्मूला आ गया ना ये वाला, कि पहली रकम जमा दूसरी रकम, फिर पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम, फिर प्लस दूसरी रकम का स्केयर। तो ये सिचुएशन हो तो पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब बनता है। ये देखो ये वाले मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फार्मूला, रीजन बताइए, रीजन आप भी लिखें, ठीक है जी। तो आप देखें जब ये इस शक्ल में आ गया कि पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और अगली ब्रैकेट में पहली ही रकम का स्केयर, फिर माइनस पहली रकम मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम,
और फिर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर ये है, तो इसका मतलब ये पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब बन जाएगा। जैसे यहाँ पे पहली रकम का क्यूब देख रहे हैं, पहली रकम का क्यूब और फिर दूसरी रकम का क्यूब, उसी तरह से ये बन गया। तो पहली रकम ये थी, इसका क्यूब ये आ गया, ये दूसरी रकम का क्यूब आ गया। इसको हल करेंगे तो अब आप खुद देख लें, ये 3 पावर जब मल्टीप्लाई करेगी 1/, ये जो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। इसी तरह 2/3 जब से मल्टीप्लाई करेगा तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा। तो भाई यहाँ आ जाएगा a की पावर क्या बच जाएगी 1, ये a की पावर 1 आ गई, प्लस इधर 3 से 3 कट गया, क्या बच गया b की पावर 2। ले भाई ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इस तरह से हमारे जो है वो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमें आसानियाँ पैदा करे। ठीक है, अपने लिए दुआ मांगते रहा करें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है हर एक के लिए। और मुझे भी दुआ में याद रखना है। और नमाज़ों का बेटा जो एहतमाम करना है बच्चों, नमाज माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।